जोधपुर से बड़ी खबर है। सीआरपीएफ जवान नरेश जाट द्वारा हवा में फायर करने का ये पूरा मामला है। ट्रेनिंग सेंटर में अपने घर से हवा में फायर किए थे। पत्नी और बच्चों के साथ घर में कैद, कल शाम 6 बजे से अभी तक कैद है। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ है ट्रेनिंग सेंटर। आरपीएफ आईजी पहुंचे हैं ट्रेनिंग सेंटर। नरेश जाट ने रखी थी शर्त, सीआरपीएफ आईजी को बुलाने की शर्त रखी थी। सीआरपीएफ आईजी के सामने सरेंडर करने की बात कही थी। कुछ देर में किया जा सकता है सरेंडर, तो कुछ ही देर में सरेंडर किया जा सकता है। तो पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ भी ट्रेनिंग सेंटर में है। फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीर जरा आप देखिए। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर है। सीआरपीएफ जवान नरेश जाट द्वारा हवा में फायर करने का ये पूरा मामला है। ट्रेनिंग सेंटर में अपने घर से हवा में फायर किए थे। पत्नी और बच्चों के साथ घर में कैद है। कल शाम 6 बजे से अभी तक ये कैद है। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ट्रेनिंग सेंटर में है। आरपीएफ आईजी पहुंचे हैं ट्रेनिंग सेंटर। नरेश जाट ने रखी थी शर्त, सीआरपीएफ आईजी को बुलाने की शर्त रखी थी। सीआरपीएफ आईजी के सामने सरेंडर करने की बात भी कही थी। कुछ देर में किया जा सकता है सरेंडर। तो जवान की जो शर्त थी उसी के अनुरूप आईजी यहां पर पहुंचे हैं। कहा यह भी जा रहा था कि छुट्टियों को लेकर विवाद चल रहा था, यही वजह कि जवान ने अपने आप को और अपने परिवारजनों को घर में कैद कर लिया। हवाई फायर भी जवान के द्वारा किए गए, पर आशंकाएं लगातार बनी हुई थी कि कहीं जवान अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कोई आत्मघाती कदम ना उठा ले। तो वहीं आशंकाएं ये भी थी कि परिवारजनों को कोई नुकसान जवान के द्वारा ना पहुंचा दिया जाए। पर ऐसे में कई तरीके के सवाल, पर इन्हीं सवालों के बीच लगातार समझाइश का दौर भी जारी रहा। कई आला अधिकारी भी वहां पर समझाइश का प्रयास करते हुए नजर आए। जवान ने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद परिवारजनों को भी बुलाया गया। परिवारजनों के माध्यम से भी कोशिश रही कि समझाइश का दौर यहाँ पर रहे। पर फिलहाल जब आईजी यहाँ पर पहुँचे हैं तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरीके से जवान ने कहा था, शर्त भी रखी थी कि जब आईजी पहुँचेंगे तो वो सरेंडर कर देंगे। तो ऐसे में क्या अब सरेंडर जवान की ओर से किया जाएगा, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि इस तरीके की घटनाओं का मानसिक प्रभाव अन्य जवानों पर भी पड़ता है। क्योंकि जानकारी यही सामने आई कि छुट्टी की बात को लेकर विवाद हुआ। छोटी सी बात थी, उसको लेकर के इतना बड़ा विवाद हो गया, मामले ने इतना तूल पकड़ लिया। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर है। सीआरपीएफ जवान नरेश जाट द्वारा हवा में फायर करने से जुड़ा ये पूरा मामला है। ट्रेनिंग सेंटर में अपने घर से हवाई फायर किए थे जवान ने। तो वहीं पत्नी और बच्चों के साथ घर में कैद है। कल शाम 6 बजे से अभी तक ये जवान कैद है। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ट्रेनिंग सेंटर में है। आरपीएफ आईजी पहुंचे हैं ट्रेनिंग सेंटर। नरेश जाट ने शर्त रखी थी कि सीआरपीएफ आईजी को बुलाया जाए, क्योंकि उन्हीं से कुछ विवाद बताया जा रहा था। हालांकि विवाद किस बात को लेकर था पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो सीआरपीएफ आईजी के सामने सरेंडर करने की बात जिस तरीके से जवान की ओर से कही गई थी, अब उम्मीद यही है कि जब सीआरपीएफ आईजी यहाँ पर पहुँचे हैं तो उनके समक्ष जवान अपनी बात रखेंगे। और साथ ही जो समझाइश का दौर लगातार जारी है, तो वहाँ से अब कुछ हल निकलकर सामने आएगा। क्या प्रतिक्रिया अब जवान की होती है, किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है, ये अपने आप में देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि एक सवालिया निशान सीआरपीएफ को लेकर भी उठता है। और साथ ही सीआरपीएफ जिसका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, जवानों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। तो ऐसे में जब जवान इस तरीके की घटनाओं की ओर बढ़ते हैं तो वाकई में कई सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं और कई इफ़ेक्ट और लोगों पर भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि मेंटली इफेक्ट इस तरीके की घटनाओं का पड़ता है। अब आगे किस तरीके की रणनीति अपनाई जाएगी, आगे क्या कुछ अहम रहेगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। पर सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि कुछ एक्शन हो, उससे पहले जवान को बाहर निकाला जाए, सरेंडर जवान करे और साथ ही सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। क्योंकि जवान ने अपने आप को और परिवारजनों को कैद कर रखा है। कल शाम 6 बजे से आज दिन के 11:30 बज गए हैं, अभी तक जवान ने अपने आप को और परिवारजनों को कैद कर रखा है। तो ऐसे में आला अधिकारी भी लगातार समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, परिवारजन भी समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। पर फिलहाल अभी तक इस पूरे मसले का कोई हल निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है।